हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि वो हम किस तरह से बनाते हैं वो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडरटेक पर्सनल ट्रांजेक्शन्स विद द फर्म to record such a transactions capital account of each partner is prepared in the book of firm। कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि उनके जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं फर्म के साथ या बिजनेस के, वो सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांजेक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड एंड ट्रांजेक्शन्स विच रिड्यूस द कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स के कारण पार्टनर्स की कैपिटल अगर बढ़ती है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड, और जिस ट्रांजेक्शन्स के कारण उसकी कैपिटल कम होती है तो उसकी हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड। First of all, opening capital of partners is written at the credit side of capital account and subsequently if additional capital introduced is also credited. At the debit side, return to the partners is recorded when the partners capital account are closed. Total of credit side generally remaining more, thus the difference is written at the debit side। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ओपनिंग बैलेंस होती है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और अगर कोई एडिशनली कैपिटल आई है तो उसको भी हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। एंड एट द सेम वे अगर कोई कैपिटल रिटर्न हम कर रहे हैं, कैपिटल हमारी कम हो रही है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, डेबिट साइड। व्हेन द पार्टनर्स, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड क्या होती है, जनरली डेबिट साइड से ज़्यादा होती है, और वो डिफरेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड। और दिस इज नॉन एज अ क्लोजिंग बैलेंस, कि जो डिफरेंस हम डेबिट साइड लिखते हैं वो हमारे लिए हमारे क्लोजिंग बैलेंस है। एंड दिस बैलेंस इज शोज एट द कैपिटल लायबिलिटी साइड एज अ परमानेंट कैपिटल। ये जो क्लोजिंग कैपिटल हमारे आ रहे हैं उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड एज अ परमानेंट कैपिटल के रूप में हम उसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं। नॉर्मली जैसे हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में किया ही था कि दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम। सेम इट इज क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम। सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होती है क्योंकि कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल बैलेंस विद ब्रैकेट में ओपनिंग कैपिटल, एंड देन आफ्टर सेकेंड पेज अगर एडिशनली कैपिटल आती है तो बाय कैश, बैंक और एनी अदर असेट्स अकाउंट। फिर यहाँ पे डेबिट साइड अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश, बैंक और अदर असेट्स अकाउंट्स में इन ब्रैकेट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एंड लास्ट में डेबिट क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड। तो वो हमारे लिए क्या हुई, हमारी क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस सी डी इन ब्रैकेट क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। ये हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब उसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हैं तो देयर आर पर्सनल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म अदर देन परमानेंट कैपिटल। टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड इज नॉन एज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। कि परमानेंट कैपिटल के अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। At the credit side, partners current account, opening credit balance of current account, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission and bonus to partners, शेयर इंडिविजिबल प्रॉफिट एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कि अगर ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट की वो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो परमानेंट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट रहता है उसकी एंट्री करेंगे, क्रेडिट बैलेंस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसकी एंट्री करेंगे, फिर सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, या बोनस पार्टनर्स को अगर हम बोनस दे रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी। फिर शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, कि यहाँ पे प्रॉफिट में कितना शेयर हुआ है उसकी एंट्री हम यहाँ पे क्रेडिट साइड करते हैं। देन after on the debit side in the current account, opening debit balance of current account, drawing interest on debit balance of current account, share indivisible loss are recorded। कि अब यहाँ पे एकदम उसके ऑपोजिट डेबिट साइड कौन सी एंट्रीज होगी, कि अगर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री, फिर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, एंड लास्ट में शेयर इन डिविजिबल लॉस, कि अगर लॉस है तो उसकी एंट्री भी कहाँ पे होगी, डेबिट साइड।
when the current account is closed and if the total of credit side is more than the debit side, difference is shown at the debit side. मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए हम कहाँ पे बताएंगे, उसे डेबिट साइड, और वो हमारे लिए क्या है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस. दिस बैलेंस इज शोन एट द कैपिटल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारी आएगी उसको हम कहाँ पे बताएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड. If the total of debit side is more, difference is shown at the credit side. अब यहाँ पे अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उसे हम कहाँ पे बताएंगे, क्रेडिट, मतलब कि डिफरेंस है उसे हम कहाँ पे बताते हैं, क्रेडिट साइड. और इस बैलेंस वो भी हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग बैलेंस हो. तो यहाँ पे अगर वो इस तरह की अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आते तो उसे हम कहाँ पे बताते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड. अब यहाँ पे आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट सेट, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते उसी तरह से डेट पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम, डेट पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम. फिर सबसे पहले हम क्रेडिट सेट से स्टार्ट करते हैं. 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. फिर बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अकाउंट, बाय डिविजिबल प्रॉफिट एंड लास्ट में बाय बैलेंस CD. इस तरह से हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड की एंट्रीज की. उसी तरह से यहाँ पे डेबिट साइड की एंट्री टू बैलेंस BD ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, टू डिविजिबल लॉस एंड लास्ट में टू बैलेंस CD. मतलब कि जो हमारी क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस अगर आती है वो. हमने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट देखा कि उसमें किस तरह से हम यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं. अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं वो हमारा लास्ट अकाउंट जो है जो हम बनाते हैं वो है बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है वो हम देख लेते हैं. टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट कि यहाँ पे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरह से कितनी बिजनेस के पास असेट्स है, कितना प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट. वेयर ऑन द वन साइड इफ द अमाउंट where on the one side of it amount of capital and liability and another side amount of assets are disclosed. एक साइड हम क्या करते हैं कि हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की एंट्रीज करते हैं, अनदर साइड हम हमारी असेट्स की एंट्री करते हैं. एट द कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द बैलेंस शीट ऑफ परमानेंट कैपिटल, द बैलेंस ऑफ परमानेंट कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लोन बोरोड, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन आर डिस्क्लोज. कि यहाँ पे क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज होती है, कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस है अगर करंट अकाउंट की वो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंस है, इनकम एडवांस में मिली है, ये सारी चीज़ों की एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं. बिसाइड्स जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व आर ऑल्सो डिस्क्लोज. कि यहाँ पे अगर जनरल रिजर्व है या कोई भी अगर हमने अनदर रिजर्व के रूप में अगर हमने कुछ रखा है तो उसकी भी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में. At the asset side of balance sheet, fixed assets, investment, current and liquid assets like closing stock, debtors, cash balance, bank balance, bills receivable, income dues but not received, prepaid expense, loan rent, deferred revenue expense, debit balance of current account are also disclosed. कि अब हम यहाँ पे डेबिट साइड क्या करते हैं, हमारे फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है, लिक्विड असेट्स है लाइक क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ों की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, असेट्स की साइड. अब यहाँ पे हमें आपको बैलेंस शीट का एक स्पेसिमेन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. वो बैलेंस शीट एजेड, जैसे हम डेट लिखते हैं वो, और जो पार्टनर्स का नाम है वो, मतलब कि यहाँ पे दो साइड्स है, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट. अब सबसे पहले हम कैपिटल साइड देख लेते हैं. फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर दो पार्टनर्स है तो ए एंड बी, करंट अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस अगर है तो वो, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड अनदर रिजर्व. फिर लोन फ्रॉम नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, पार्टनर्स लोन. फिर करंट लाइबिलिटीज हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टैक्सेशन प्रोविजंस, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन. ये सारी चीज़ों की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, लाइबिलिटी साइड. अब टर्न आता है हमारी असेट साइड की एंट्रीज करना. असेट साइड्स में भी दो टाइप की असेट्स होती हैं, नॉन करंट एंड
सॉरी नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, उसमें भी सब टाइटल्स हैं। टेंजिबल असेट्स, उसमें लैंड, बिल्डिंग, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, व्हीकल, मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। फिर अदर नॉन करंट असेट्स, उसमें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिर करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेप्टर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम ड्यू, लोन, लैंड, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में करंट अकाउंट की अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री करना। आज के इस वीडियो में हमने देखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर एडजस्टमेंट्स, कि हमें एडजस्टमेंट्स जो दिए गए थे उसकी एंट्री हम कहाँ पे और किस तरह से करेंगे वो। थैंक यू।